हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्कैन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आप देख सकते हैं जैसा कि लिखा हुआ है मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। सो टुडे वी विल कवर मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इन सब में से ही एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। वी विल कवर थ्रू फिगर्स, थ्रू ग्राफ्स, थ्रू डायग्राम्स। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मौर्यन आर्ट्स के पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मौर्यन डायनेस्टी थी कौन, मौर्य कला किससे रिलेटेड है। तो डायरेक्ट नाम से पता चल रहा है मौर्यन डायनेस्टी से रिलेटेड है। तो मौर्यन डायनेस्टी कौन सी डायनेस्टी थी? तो पहली डायनेस्टी थी, ये फर्स्ट पैन इंडिया एम्पायर था जिसके कि अंडर ओवरऑल इंडिया एक तरीके से पूरा मगध साम्राज्य जो अभी ओवरऑल इंडिया प्रेजेंट इंडिया का पूरा एक ऐसा किंगडम था, फर्स्ट पावरफुल किंगडम था। ठीक है, जिसके कि फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने कि नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रो किया था विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। चाणक्य कौन? फादर ऑफ अर्थशास्त्र। चाणक्य का एक और नाम था विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य भी इन्हें कहते थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री बने और उन्होंने क्या किया, नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रो करके मौर्य डायनेस्टी की स्थापना करवाई। ठीक है, तो ये तो हमारा बैकग्राउंड है। तो ये ध्यान लीजिएगा कि सबसे फर्स्ट मोस्ट पावरफुल किंगडम जो था हमारा, एम्पायर जो था हमारा, जिसने कि पूरे इंडिया को, इंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एक सिंगल रूल के तहत ले आया, वो था हमारा कौन? चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है, इसमें हमें क्या हुआ, इसने अपनी बाउंड्रीज को यहाँ सेंट्रल एशिया, पर्शिया यहाँ तक स्प्रेड कर दिया था, फैला दिया था। ठीक है, तो एक तरीके से आप क्वेश्चंस को जो शुरू करेंगे तो बैकग्राउंड भी देना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो था बैकग्राउंड। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो बैकग्राउंड में ही इसके एक्सपेंशन के बारे में थोड़ा सा एलोबरेट जान लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा फिर कौन आया? बिंदुसार। ठीक है, उसने राज्य किया, जो कि किसने राज्य, कहाँ तक राज्य किया? कलिंगा को छोड़ के, प्रेजेंट डे इंडिया, कलिंग को छोड़ के पूरा राज्य उसने क्या किया था, अपने अंडर में कर लिया था, युद्ध से, लड़ाइयों से। ठीक है, उसके बाद आया बिंदुसार का बेटा और चंद्रगुप्त मौर्य का पोता अशोका द ग्रेट, जिन्हें कि आप जानते ही होंगे। ठीक है, उन्हें क्या है, बिंदुसार का पुत्र थे तो उन्हें इनहेरिट में ये राज्य मिला था मगध। उन्होंने क्या किया, जो सबसे ज़्यादा स्प्रेड में जो योगदान था उनका, उन्होंने मतलब कलिंगा तक तो बिंदुसार ने छोड़ दिया था, कलिंगा वो इन्वेट नहीं कर पाए थे। ठीक है, लेकिन अशोका ने क्या किया, कलिंग पे भी हमला किया। ठीक है, और कलिंग को क्या किया, अपने अंडर कर लिया। लेकिन कलिंग जो है अशोका के ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है, क्योंकि उन्हीं के बाद उन्होंने क्या किया, ब्लड शेड, खून, मारा मारी, ये सब देख के वो बहुत सौरव फील करने लगे। और उसके बाद उन्होंने क्या हुआ, अहिंसा और धर्म की पॉलिसी अपना ली, बुद्धिज़्म को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया और इन्होंने सारे सब कुछ छोड़ छाड़ के एक तरीके से कह सकते हैं मॉन्क की जीवन यातना शुरू कर लिया था उन्होंने। ठीक है, मॉन्क की तरह जीवन यातना शुरू कर लिया था उन्होंने। तो इसमें एक क्वेश्चन और उठता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने क्या है, जैनिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, बढ़ावा दिया, उन्होंने अडॉप्ट किया। ठीक है, लेकिन जो अशोका थे उन्होंने किसको किया, तो बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया। ठीक है, बैकग्राउंड के बाद अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है वो मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर का है। इसको हम 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, किसमें? 2 पार्ट्स में। पहला क्या है, कोर्ट आर्ट, दूसरा क्या है, पॉपुलर आर्ट। कोर्ट आर्ट जो था वो राजा के द्वारा, किंग्स, स्टेट्स के द्वारा पैट्रोनेज मतलब दान किया जाता था या उनके द्वारा बनाया गया, नाम से पता चल रहा है कोर्ट आर्ट। कोर्ट मतलब क्या, राजा का जो कोर्ट होता था, जो जगह होती थी जहाँ पे उनका जो कि सब कुछ चलता था, उसे हम लोग, असेंबलीज होती थी, उसे हम लोग कोर्ट कहते हैं। तो कोर्ट आर्ट से क्या है, राजा से रिलेटेड था, कि राजा के साम्राज्य से रिलेटेड था। ठीक है, स्टेट्स थे, मंत्री उनके, उनसे रिलेटेड था, वही उनको पैट्रोनेज करते थे, मतलब दान देते थे, उन्हीं का हेल्प था उन्हें बनवाने में। दूसरा है हमारा पॉपुलर आर्ट। पॉपुलर आर्ट को हम इंडिविजुअल आर्ट भी कहते हैं, जो कि छोटे मोटे जैसे पोर्टर्स हो गए, कुम्हार हो गए, इन सब के द्वारा प्रमोट किया गया, इन सब के द्वारा सेल्फ बनाया गया। इसमें राजा का, किंग का, किंगडम का कोई योगदान नहीं था, इन्होंने खुद से बनाए। तो कोर्ट आर्ट में हमारे क्या आते हैं, तो 4 चीज़ें आती हैं। इसको याद करने का मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। कोर्ट आर्ट में 4 चीज़ें आती है, ऐसे लिख लीजिए, बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है ना, जो कि क्या है, एक तरीके से पीसीएस का है, स्टेट पीसीएस के अंडर आता है ना। तो बीपीएससी से कैसे याद रखिएगा आप, बी से बिल्डिंग, पी से पिलर, एस से स्टूपास और सी से कॉइन्स। एक चीज़ में छूट गया है, चौथा कॉइन। ठीक है, तो बीपीएससी जो किस में आते हैं, कोर्ट आर्ट में आते हैं। ठीक है, बीपीएससी कहाँ आते हैं, कोर्ट आर्ट में। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा बीपीएससी। बी से बिल्डिंग, पी से पैलेसेस, बी से बिल्डिंग, पी से पिलर्स,
एस से स्टूपास और सी से क्वाइंस। उसके बाद हमारा जो पॉपुलर आर्ट है उसमें हमारे 3 चीज़ आती है। पहला केव्स, पीसीएस मैंने बोला, ठीक है, तो पीसीएस से याद रखते हैं। पीसीएस, पी से पोट्री, सी से केव्स, एस से स्कल्पचर्स। पी से पोट्री, सी से केव्स, एस से स्कल्पचर्स। 2 चीज़ें होती है क्या क्या, कोट आर्ट और पॉपुलर आर्ट। उसमें हमने इसमें क्या याद कर लिया, बीपीएससी, और इसमें हमने याद क्या कर लिया, पीसीएस, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब जो है कोट आर्ट, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, जो कोट आर्ट थे वो किसके द्वारा पेट्रोनाइज किए गए थे, तो किंग्स के द्वारा, स्टेट्समैन के द्वारा, ठीक है। जो राजा थे, जो वहाँ के मंत्री थे, वही इसको पेट्रोनाइज करते थे, मतलब दान देते थे, बनवाते थे, ठीक है, किंग्स के द्वारा। इसमें कोट आर्ट में क्या क्या आता है हमारा, तो पढ़ा ना हमने अभी, क्या क्या पढ़ा, बीपीएससी, बीपीएससी, बी से बिल्डिंग या बिल्डिंग्स की जगह आप बिल्डिंग को पैलेसेस भी कह सकते हैं, ठीक है, बी से बिल्डिंग या पैलेसेस। तो पैलेसेस जो थे वो इतने मास्टरपीस थे, इतने अच्छे से बनाए हुए थे। किस चीज़ से बनाए हुए थे, तो वुडन से बनाए हुए थे और आपका स्टोन से बनाया हुआ था। और इस तरह के थे कि जो विदेशी फॉरेन जो ट्रेवलर्स आते थे, फाहियान जो कि एक चाइनीज़ ट्रेवलर था, उसने देखते के साथ क्या बोला था, गॉड गिफ्टेड। इतना अच्छा बना हुआ था कुम्हरर के बारे में। कुम्हरर एक पैलेस है, वुडन पैलेस, उसको उसने देखा फाहियान ने, तो उसने कहा यार ये तो इंसान बना ही नहीं सकता। इतनी मास्टरपीस थी कि उसने क्या कह दिया, ये तो गॉड गिफ्टेड है। और जो है आपके मेगास्थनीज, जो कि कौन थे, सेल्यूकस निकेटस के एम्बेसडर थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और सेल्यूकस निकेटस कौन था, तो अलेक्जेंडर सिकंदर का मंत्री था। जब वो भारत आता है, जब वो मगध आता है पाटलिपुत्र में, जब वो देखता है पाटलिपुत्र के सिटी को, जो कि किलेबंदी एकदम से फोर्टिफाइड सिटी थी, उसके बड़े बड़े वुडन, मैसिव वुडन वॉल देखता है पाटलिपुत्र का, तो वो सरप्राइज रह जाता है। क्या हो जाता है, वो बिल्कुल सरप्राइज रह जाता है। वो कहता है यार, मतलब कोई सा भी लूप होल्स नहीं है। देख के वो कहता है यार क्या अजूबा है ये, एक तरीके से अजूबा। ही गेट्स मैग्नीफाइड, ही गेट्स, मतलब इतने मैग्निफिसेंट थे, इतने मैग्निफिसेंट बिल्डिंग बने हुए थे कि वो विश्वास नहीं कर पाया कि इतने अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स भारत में एग्जिस्ट, मगध किंगडम में, पाटलिपुत्र में एग्जिस्ट कर रहे थे, ठीक है। किस चीज़ से बने हुए थे, तो वुड और स्टोन से बने हुए थे, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, कहाँ, पाटलिपुत्र, जो मौर्य का उस समय क्या था, राजधानी था, ठीक है। अशोका पैलेस कुम्हरर का, जो मैंने बताया कि फाहियान यहीं पे कुम्हरर में देखा उसने 84 जो लिथिक पिलर्स थे, मतलब लिथिक्स मतलब स्टोन्स होते हैं, जो स्टोन्स के जो 84 पिलर्स बने हुए थे, उसको देख के वो एकदम सरप्राइज हो गया और उसने क्या कह दिया, गॉड गिफ्टेड है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो पैलेस था। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पैलेसेस, और यू कैन से कोट आर्ट का पहला पार्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा पिलर्स। तो पिलर्स का जो मेन योगदान जो है ना, पिलर्स आपके नाम में जैसे ही आपके कान में, दिमाग में पिलर्स आता हो, तो बस आंख बंद करके अशोका याद कर लीजिएगा। किसको, अशोका को याद कर लीजिएगा, क्योंकि अशोकन पिलर, अशोक स्तंभ, पिलर्स मतलब क्या होता है, स्तंभ भी तो होता है। किससे बने होते थे, सैंडस्टोन से बने होते, ठीक है। किस लिए बने होते थे, तो स्टेट का एक सिंबल होता था। जैसे कि ग्रेट जो सिग्निफिकेंस था इसमें क्या करता था अशोका क्या करवाते थे कि जैसे कुछ उन्हें इन्फॉर्मेशन देना हो, ठीक है, कुछ वार्स के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी जनता को देना हो, तो वो क्या है, पिलर्स पे ही इंस्क्रिप्शन में इंस्क्राइब करवा देते थे, ठीक है। कोई आइडियोलॉजी देनी हो, कोर्ट का ऑर्डर देना हो, ठीक है, सब कुछ उसी में। इसमें जो पिलर्स पे इंस्क्रिप्शंस जो लिखे गए थे, उसमें जो लैंग्वेज यूज किया गया था वो था हमारा पाली और प्राकृत, क्योंकि उस समय का बुद्धा ने भी जो जितने भी उन्होंने सरमन दिए, जो भी किया उन्होंने पाली एंड प्राकृत में किया। महावीरा ने भी जो भी उन्होंने सरमन दिए या स्पीच दिए, उन्होंने भी पाली एंड प्राकृत में दिया। क्यों, क्योंकि उस समय का ये कॉमन लैंग्वेज हुआ करता था नॉर्थ इंडिया का। तो आइए आगे बढ़ते हैं, पिलर्स के बारे में कुछ और जानते हैं, क्योंकि पिलर्स का आप लिख दीजिएगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें आप डायग्राम बना दीजिएगा। अगर आप डायग्राम बनाएंगे ना तो नंबर आपको अच्छे मिलेंगे और समझने में भी आसानी होती है। तो डायग्राम में सबसे पहला क्या है, हमारा एक बेस होता है, ठीक है। बेस के ऊपर क्या है, हमारा मोनोलिथिक शाफ्ट होता है, ठीक है, अभी बताऊंगा डायग्राम में। उसके बाद क्या है, आपका इन्वर्टेड लोटस होगा, ठीक है। इन्वर्टेड लोटस के बाद क्या होगा, एबेकस, और एबेकस के बाद क्या होता है हमारा कैपिटल फिगर। जैसे कि आप इसको एक तरीके से मैच कीजिए। नीचे क्या है, हमारा बेस है। बेस खैर फोटो में दिख नहीं रहा, लेकिन ये आपको क्या दिख रहा होगा, मोनोलिथिक शाफ्ट दिख रहा होगा। ये मोनोलिथिक शाफ्ट है ना, एक तरीके से पिलर टाइप में मोनोलिथिक शाफ्ट है। ये क्या है कि मोनोलिथिक मतलब क्या कि एक पत्थर का, एक ही पत्थर का टुकड़ा पूरा एकदम से शाफ्ट बना हुआ है। उसके बाद हमारा क्या है, इन्वर्टेड लोटस है, ठीक है। इन्वर्टेड लोटस देखें ना, उल्टा कमल,
कमल का फूल होता है ना, उसको देखिए उल्टा करके देखिए, ये चीज़ है ना, ये इन्वर्टेड लोटस ही तो है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है, एबेकस। तो एबेकस ये रहा एबेकस, जिस पे हमारा लायन कैपिटल या एनिमल कैपिटल लिखाता है। तो एबेकस या तो ये यहाँ रेक्टेंगुलर है, ये आपका सर्कुलर भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी शेप का हो सकता है, सर्कुलर या रेक्टेंगुलर। उसके बाद हमारा आता है कैपिटल फिगर, जिससे कि हम बताते हैं कि ये जो पिलर है वो किस चीज़ का है, ठीक है। तो इसमें आप लॉयन, बुल, किसी चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है हमारा लॉयन कैपिटल है, ठीक है, जिसका कि फिगर ऊपर में लग जाएगा वो उसका कैपिटल बन जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले तो हमारा क्या होता है, शाफ्ट होता है, ठीक है। उससे पहले भी हमारा बेस होता है, बेस हटा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, हमारा शाफ्ट होता है। शाफ्ट के बाद हमारा क्या होता है, इन्वर्टेड लोटस होता है ना, जो इन्वर्टेड लोटस ये। उसके बाद क्या होता है हमारे पास, एबेकस होता है, एबेकस ये दिख रहा है ना आपको, एबेकस होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है हमारा कैपिटल फिगर। तो कैपिटल फिगर में हमारा बुल, लॉयन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और आइए आगे बढ़ते हैं। जो पिलर्स थे, पिलर्स का मैंने क्या बताया कि अशोका, पिलर्स आपके दिमाग में आए तो आप अशोका को ही याद कर लीजिए, पिलर्स। तो अशोका ने किस लिए पिलर्स को एडिट करवाए थे, जो उन्होंने 7 पिलर्स अशोका के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्या था, प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, लोगों की रक्षा के लिए उन्होंने पिलर पे इंस्क्राइब करवाया था, ठीक है। धम्मा के डिफाइन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि क्रुएल्टी, एंगर, ये गुस्सा, घृणा, इन सब के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए जब उन्होंने धम्म पॉलिसी, जब उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया कलिंगा के युद्ध के बाद, तो उन्होंने क्या किया, पिलर पे लोगों को लिख के समझाते थे, अपने राजा के, अपने किंगडम के लोगों को, ठीक है। चौथे पिलर में क्या है, ड्यूटीज ऑफ राजुकाज। राजुकाज मतलब होते थे वो जो मंत्री होते थे ना, उनकी ड्यूटीज़ क्या होती है जनता के साथ और राजा के साथ, वो समझाते थे, ठीक है। फिर देखिए 5वें पिलर में क्या था कि कैसे कैसे कौन से एनिमल्स और बर्ड्स जो हैं उनके लिस्ट थे जिनको कि हमें नहीं मारना है, कब कुछ दिन नहीं मारना है, मतलब कोई ऐसा दिन है जिस दिन हमें उस पक्षी को और उस एनिमल्स को नहीं मारना है, या फिर उस एनिमल्स का लिस्ट जिन्हें कि हमें कभी नहीं मारना है, नॉट एट ऑल, कभी नहीं मारना है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, 6ठे पिलर पे धम्म की पॉलिसी लिखी उन्होंने। धम्म की पॉलिसी में उनका क्या क्या था कि स्लेव्स और सर्वेंट से अच्छा व्यवहार किया जाएगा, एल्डर्स के साथ रिस्पेक्ट दिया जाएगा, सभी प्राणियों को एक जैसा माना जाएगा, ठीक है। ब्राह्मण्स और साधुओं को क्या है, गिफ्ट दो, दान दो, ठीक है। और सभी के धर्मों का रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स रिलीजन, सभी को धर्मों को उन्होंने क्या किया, बढ़ावा दिया, या फिर सभी धर्मों का संरक्षण दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि 7वें पिलर्स में उनके धर्म की पॉलिसी लिखी हुई थी कि क्या क्या काम किए उन्होंने धर्म को करने के लिए। ये देख सकते हैं आप, ये हमारा क्या है, अशोक स्तंभ में जो लिया गया है, यही है हमारा क्या, लॉयन कैपिटल, ठीक है, नेशनल एम्बलम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो है वो हमारा क्या है, स्तूपा। स्तूपा होता क्या है, तो एक तरीके से बुरियल माउंट्स, मतलब कि जैसे जब बुद्ध मरे थे तो उनके भक्त जो थे उन्होंने क्या किया, उनके एसेस को, उनके राख को, बॉडी के एसेस को क्या किया, उन्होंने एक बक्से में पैक करके कहीं पे रख दिया, और वहाँ पे क्या हो गया, वो प्रार्थना स्थल बन गया, धीरे 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 पूजा स्थल, और धीरे धीरे एक पवित्र श्राइन बन चुका है, ठीक है। एक तरीके से बहुत ही सेक्रेड प्लेस बन चुका है बुद्धिज्म में, ठीक है। तो उसमें जो है स्तूपाज में होते क्या हैं, तो हमारे स्तूपाज का आर्किटेक्चर समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि आप फिगर में आपको बताता हूँ मैं, जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, स्तूपा है, ये स्तूपा का पूरा फिगर है। इसमें क्या होता है कि ये चीज़ जो है, आप सबसे पहले हम ऊपर से देख नीचे की ओर आते हैं, चलिए नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले क्या हमारा दरवाज़ा होगा, कहीं भी जाइएगा तो क्या होगा, दरवाज़ा होगा। आप देख सकते हैं दरवाज़ा को क्या कहते हैं, तोरना। तोरना मतलब द्वार होता है, ठीक है। ईस्ट तोरण, ईस्ट पूरब के द्वार, ठीक है। पश्चिम का द्वार, ये साउथ का द्वार, नॉर्थ का द्वार इसमें दिखाया हुआ नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा दरवाज़ा हो गया। उसके बाद क्या, ये सीढ़ी देख सकते हैं आप, स्टेयरकेस, ठीक है, डबल स्टेयर में 2-2 सीढ़ियाँ लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये हमारा क्या, स्तूपा का डोम है, ठीक है, डोम लाइक स्ट्रक्चर देखा होगा आपने। और यहाँ पे मिडिल में जो है, जो भी उनके जो एसेस थे जो बॉक्स में उनको रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फिर ये हमारा क्या है, हर्मिका, इसे हम लोग हर्मिका बोल दीजिए या फिर शिखरा भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यस्ती है, यस्ती मतलब क्या, एक पिलर टाइप है और उसमें कुछ छत्रेस लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्या है ये, स्तूपा, क्या क्या, दरवाज़ा, स्टेयरकेस, ठीक है। उसके बाद क्या है, पैसेज वे, ये देखिए पैसेज वे है कि मतलब किसके लिए, परिक्रमा करने के लिए। यहाँ पे क्या है, प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ बोले तो क्या, परिक्रमा करना, लोग राउंड 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 घूमते नहीं है, परिक्रमा करते हैं, तो वही था ये किसके लिए, ये पैसेज वे है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये डोम है, फिर हर्मिका, फिर यस्ती, फिर चत्रास,
ठीक है। तो ये हमारा एक तरीके से स्तूपा का आर्किटेक्चर था। हर्मिका, ठीक है, छत्रा, ठीक है, और अंडा या फिर हेमिस्फेरिकल माउंड, वही जिसको हम क्या बोलते हैं, डोम लाइक स्ट्रक्चर जो था हमारा, मतलब ये चीज़, ये अंडा जैसा है ना, इसलिए, ठीक है। इसमें क्या क्या मटेरियल का यूज किया गया था, तो याद रखिएगा, वुडन का हमने पहले ही पढ़ा, ठीक है। वुड को यूज किया गया था, अनबर्न्ट ब्रिक को यूज किया गया था, ठीक है। बर्न्ट ब्रिक्स को भी कहीं कहीं यूज किया गया था, ठीक है। प्लास्टर एंड मेथी का यूज किया गया था, किसके लिए, तोरण जो है उसको सजाने के लिए वुडन स्कल्पचर्स का यूज किया गया था। तोरण मतलब क्या बताया भी मैंने, दरवाज़ा को तोरण कहते थे, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, सांची स्तूपा मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा फेमस है। अशोकन का स्तूपा है, माना जाता है कि अशोका ने ही बनवाया वहाँ के, ठीक है। पिपरहवा स्तूपा जो कि यूपी में है, ठीक है। आप बिहार में बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि बिहार में पता है मगध का मेन जो सेंटर था, पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगीर जो भी था वो वहीं था, नालंदा, ठीक है। तो वहाँ पे राजगीर में, वैशाली में, कपिलावस्तु में, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा, पावा में, कुशीनगर में, पिपलीवाना में, बहुत ही जगह यहाँ पे आपको स्तूपास मिल जाएंगे, ठीक है। राजस्थान में भी है स्तूपास बना हुआ, ठीक है। तो ये तो थे हमारे क्या स्तूपास। हमने कोट आर्ट पढ़ लिया। कोट आर्ट हमने क्या क्या पढ़ा, बीपीएससी है ना, बिल्डिंग या पैलेसेस, पिलर्स, स्तूपास, ठीक है। कॉइन्स के बारे में इसमें मैंने डिटेल में समझाया नहीं है, तो कॉइन्स भी आप लिख सकते हैं कि कॉपर्स के कॉइन्स, क्योंकि उस समय तो कॉपर का एज था। गोल्ड कॉइन्स भी उस समय मगध में आ चुके थे, तो मगध के कॉइन्स सारे क्या होते थे, सिक्के जिस पे इंस्क्राइब्ड होता था, इनका जो फिगर, राजा का फिगर या फिर कुछ लिखा हुआ होता था, जिसका भी यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। अब जो है वो हमारा क्या है, मॉडर्न पॉपुलर आर्ट में क्या बताया था मैंने, पीसीएस, क्या पीसीएस, पी से पोट्री, सी से केव्स और एस से क्या, स्कल्पचर्स, जो नॉर्मल स्कल्पचर्स थे। तो जो पॉपुलर आर्ट था हमारा, वो किसके द्वारा मतलब बढ़ावा दिया गया, तो कॉमन लोगों के द्वारा बढ़ावा दिया गया। पोर्टर्स जो थे, जो कुम्हार्स थे, ठीक है, इन सब के द्वारा, छोटे मोटे कारपेंटर्स, मतलब इंडिविजुअल्स का ये था प्रमोशन, ठीक है। आपस में कोई रॉयल पैट्रोनेज नहीं था, कोई रॉयल या कोर्ट का पैट्रोनेज नहीं था, ठीक है। केव आर्किटेक्चर, गुफा बनाए गए यहाँ पे, पोट्री टुक, सब के क्या है, तो इंडिविजुअल एफर्ट से ही बनाए गए थे, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या है कि पहले हमारा पढ़ना है केव आर्किटेक्चर, गुफा। तो गुफा बहुत ही ज़्यादा था, मॉडर्न पीरियड में बहुत ही ज़्यादा केव्स थे, जो कि, और जिसे विहारास को भी हम विहारा भी कहते हैं। किस लिए था, तो लिविंग क्वार्टर्स था, जैसे कि बरसात के महीने में कहीं शरण लेना हो, कहीं विश्राम करना हो, तो टेम्पररी एक तरीके से सेटलमेंट था, टेम्पररी घर था, एक तरीके से टेम्पररी हाउस था, ठीक है, जिसमें कि जैन्स और बुद्धिस्ट मॉन्क्स क्या है, शरण लिया करते थे, ठीक है। तो इसमें जो है, जो केव्स जो थे, उसकी जो सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं वो क्या है कि हाईली पॉलिश्ड थी, ठीक है, और फिनिश्ड इंटीरियर वॉल्स था, डेकोरेटिव सुंदर सुंदर गेटवेज थे। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये है आपका बराबर केव्स, जो कि कहाँ है, बिहार के गया में है। यहाँ मैं गया हूँ, मैं गया का ही हूँ, तो मैं यहाँ गया था, तो मैं देख के, कोई भी देखेगा तो सरप्राइज रह जाएगा कि इतने बड़े बड़े पत्थर, एक तरीके से ये देख सकते हैं मोनोलिथिक ही है, बाहर से तो इतने बड़े बड़े मोनोलिथिक केव्स में जो गुफाएं बनाई हुई है, अंदर में ये डोरवे जो आपको दिख रहा है, अंदर में जो बनाई हुई है, क्या खूबसूरत है। इतना मतलब देख सकते हैं आप, कितना बड़ा बड़ा पत्थर है, ये गेटवेज है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा छोटा छोटा, और ये पूरा केव्स टाइप बना हुआ है, जो कि बराबर में है। बराबर कहाँ, गया, बिहार में, ठीक है। इसमें क्या है, तो आप मखदुमपुर रीजन है, कहाँ, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट, बिहार का, और गया और जहानाबाद के बीचों बीच में है, ठीक है। यहाँ पे सुदामा केव, लोमस ऋषि केव, ठीक है, विश्वामित्र केव, करना चौपर, बहुत ही जगह, बहुत ही सुंदर 4 केव है बराबर का, और इतना अच्छा है वो एरिया जो है, इतना अच्छा है। वहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते थे, जैनिज्म रहते थे, क्या काम क्या था जो इन केव्स का, तो टेम्प्रोरी सेटलमेंट्स हुआ करता था। 3 नागार्जुन का केव्स है, जो कि कहाँ है, नागार्जुन पहाड़ियों के बीच में है, ठीक है। किसने बनवाया था, दशरथ ने बनवाया था। दशरथ कौन, अशोका के पौत्र थे, ठीक है। गोपिक केव, भयानक केव, वेदांतिका केव, तो ये तो थे हमारे केव्स, ये देख सकते हैं आप। लास्ट में हमारा आता है स्कल्पचर्स। क्या आता है हमारा, स्कल्पचर्स। तो स्कल्पचर्स में हमारे क्या क्या आते हैं कि आप देख सकते हैं कि फेमस स्कल्पचर्स जो था वो क्या था, यक्ष और यक्षिणी के जो पिक्चर्स थे, ठीक है।
स्टैचूज़ जो थे यक्ष और यक्षिनी के, ये देख सकते हैं यक्षिनी का है, यक्ष का मैंने डाला नहीं है, तो इनके जो स्टैचूज़ थे कहाँ मिले हैं, दीदारगंज में, कहाँ से, पटना में, ठीक है। उसके बाद आपको न्यूज स्टैचूज़ मिले हैं जैनिज्म के, ठीक है, लोहानीपुर से। टेराकोटा फिगरेंस मिली है, डांसिंग गर्ल मिली है पटना से, ठीक है, लाफिंग बॉय मिला है बसूर से, लाफिंग नट एंड नटिन मिले हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप न्यूड मेल फिगर ऑफ जैनिज्म कहाँ से, लोहानीपुर से। दीदारगंज का यक्षिनी कहाँ पे है, पटना में, ठीक है। तो यही है, ये तो हमारे क्या है, स्कल्पचर्स। अब एक चीज़ पोइट्री का क्या था, तो पोइट्री में नॉर्थन ब्लैक वेयर पॉलिश्ड सरफेस, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी था, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक तरीके से एक हाईली पॉलिश्ड कलर्ड शाइनिंग, ये इसकी फीचर्स जो थे, नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का जो एक फीचर था वो यही था, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या में आता है, पोइट्री में आता है मौर्यन टाइम्स का, ठीक है। फाइनली क्ले से बना हुआ होता था, रेड ग्रीन ग्लेज्ड, ठीक है, गंगा के रीजन में, गंगा वैली के रीजन में ये मिलता था, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा क्या होता था, एक्सपेंसिव होता था, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं ब्लैक पेंट, हाईली लस्ट्रस फिनिश, जो कि बता दिया इन्होंने, ठीक है, हमने बता दिया अभी। कौशाम्बी और पाटलिपुत्र में क्या था, सेंटर्स हुआ करते थे इसके पोइट्री के, ठीक है। तो ये पोइट्री में तो हमारा ये आता है। उसके बाद हमारा आता है पेंटिंग्स, ठीक है, पेंटिंग्स अजंता और इलोरा के केव्स के पेंटिंग्स में आप मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर को अच्छे से देख सकते हैं। तो ये तो था हमारा मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। हमने क्या पढ़ा कि इसमें क्या होता है, दो चीज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, किसमें, पॉपुलर आर्ट या कोर्ट आर्ट, सॉरी पहला कोर्ट आर्ट, दूसरा पॉपुलर आर्ट। कोर्ट आर्ट में हमने क्या किया, BPSC बिल्डिंग्स, ठीक है, बिल्डिंग्स, पिलर्स, स्तूपास, कॉइन्स, और इसमें हमने क्या किया, PCS, क्या PCS, P से क्या, पोट्री, C से क्या, केव्स, और S से क्या, स्कल्पचर्स, जो छोटे मोटे थे वो, ठीक है। तो ये तो थे हमारे क्या, मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अगर इससे आपको रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, कुछ डाउट रह गया हो, तो यू कैन आस्क फ्रीली। तो तब तक के लिए स्टडी स्कैन को देखते रहें, लाइक कर दें, शेयर करें, अपने दोस्तों को दिखाएं और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और अच्छे वीडियो ला के दिखाते रहें। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।